अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, ये बात सब जानते हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल बताने की मैं आपका टाइम ज़ाया करने की कोशिश करूंगा इस डिटेल को बताकर कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या तनाज़ा है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के हवाले से क्या बॉयकॉट की धमकी दी है। लेकिन ख़ास तौर पर जो टैक्स का मामला है, ये मामला जो है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। इंडिया की हुकूमत और BCCI और ICC के दरमियान जो है वो रेवेन्यू के मामले के ऊपर काफ़ी झगड़ा हो रहा है। और रेवेन्यू के अलावा इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो ये मैच भी खटाई में पड़ता हुआ नज़र आता है। और अगर ये मैच खटाई में पड़ गया, नहीं हुआ, तो इसका नुकसान जो है वो ICC को होगा, BCCI को होगा। और पाकिस्तान जो है वो इसी तरह की जानिब सोच रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट की धमकी दी थी एशिया कप की और वर्ल्ड कप की, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू का, इसी बुनियाद बनाकर दी थी कि इससे जो है वो नुकसान होगा। और ये नुकसान जो है वो BCCI, ICC की पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं है। असल मसला जो है वो BCCI के फ़ायदे और नुकसान का है। और BCCI का नुकसान करवाने के लिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कोशिशें कर रहा था कि एशिया कप का और वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया जाए। और वर्ल्ड कप के अंदर अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता है तो फिर क्या होगा? फिर तो काफ़ी चीज़ें जो है वो तब्दील होती हुई नजर आएंगी। दुनिया की क्रिकेट जो है, जो ICC के बैनर तले हो रही थी, उसको तब्दील करने में, उसको चेंज करने के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो मौका मिल जाएगा लोगों को कि वो किस तरह इसको चेंज करते हैं। और इस मामला को जो है वो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को जो है वो ICC के जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है उसके अंदर रखा भी जाता है या नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाद में समझ में आई। याद रहे कि मैंने बहुत पहले जब रमीज़ राजा साहब ने ये वाला बयान दिया था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, इस बयान की मैंने बहुत पहले निशानदेही कर दी थी कि इसका खमियाजा जो है, और अगर पाकिस्तान वाकई ये बयान देने के बाद इसके ऊपर अमल भी करता है तो पाकिस्तान को कितना ज़्यादा और कितना बड़ा नुकसान होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं जानता। अगर जानता होता तो इस किस्म का बचकाना बयान जो है वो कभी भी नहीं देता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस किस्म का बचकाना बयान दिया गया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। ये नामुमकिनात में से एक है। सब जानते हैं कि ICC के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बातचीत के ज़रिए इंडिया के साथ किसी भी हद तक, और पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये चाहिए था कि इंडिया से इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कोई बात नहीं करता, एशिया कप के हवाले से तो ख़ास तौर पर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात को अगर बुनियाद बनाकर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आपको चाहिए था कि पिछले 2 एशिया कप जो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हुए हैं, जो होस्ट कंट्रीज़ थे उनके ममालिक के अंदर एशिया कप नहीं हुआ है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हुआ है, तो एक तीसरा एशिया कप अगर न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाता तो क्या बुरा होता। लेकिन आप जिद के ऊपर अड़े रहे, आप अना के ऊपर अड़े रहे, और इसका नतीजा अब ये निकल रहा है कि आप अपनी कही हुई बात से भी पीछे नहीं हटना चाह रहे। और अगर आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाना चाहते हैं तो आपको एक फेस सेविंग चाहिए। आपको चाहिए कि कोई ना कोई ऐसे फेस सेविंग हो जिससे आप जो है, जो पहले इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, उसके बाद आपको एक फेस सेविंग मिल जाए और आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर एशिया कप का इनेकाद करवा दें। लेकिन आपसे ये भी नहीं हुआ, आपने फेस सेविंग के लिए भी कोई कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक तरह से फंस गया है। फंस तो इंडिया भी गया है। टैक्स के मामला के ऊपर ICC की जानिब से बारहा ये वाली बात की गई है। और मेन चीज़ ये है कि अब तक शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं हुआ। 27 मई के बारे में बताया जा रहा है कि 27 मई को इंडिया जो है वो शेड्यूल का ऐलान करेगा या फिर ICC शेड्यूल का ऐलान करेगा। इस तरह की सूरत हाल ना माजी में कभी देखी और ना हमने अब जाकर ऐसी सूरत हाल देखने में आ रही है। माजी के अंदर ये होता था कि 1 साल पहले जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया जाता था। उसके बारे में जो जो तैयारियां होती थी, कौन कौन सी टीम का कहाँ मैचेस होंगे, ये तैयारियां जो हैं, ये शेड्यूल जो है वो पहले अनाउंस कर दिया जाता था। अब 4 से 5 महीने हो गए हैं इवेंट के सर पर आए हुए, लेकिन अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है। इसकी मेन वजह यही है कि टैक्स के मामलात हैं और पाकिस्तान ने जो एक खड़ाक डाला हुआ है, इसके ऊपर जो है वो संजीदगी से ICC के अंदर भी और BCCI के अंदर भी, BCCI की जो अभी एक मीटिंग होगी उसके अंदर इस बारे में भी गौर किया जाएगा। BCCI की अंदरूनी मीटिंग होगी, उसके अंदर BCCI के ऑफिशियल शरीक होंगे।
एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर उस मीटिंग के अंदर गौर किया जाएगा। उसके बाद एक और मीटिंग होगी ACC की, उसके अंदर एशिया कप को फाइनल किया जाएगा। ICC की मीटिंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से और पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिक्योरिटी के हवाले से उसके ऊपर जो है फैसला किया जाएगा। तो ये इंतहाई अहम दिन चल रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम समझते हैं कि एक तैयारी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के साथ जाना चाहिए। और अगर आपकी ज़रूरी नहीं है कि हर बात पूरी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका हर पॉइंट ऑफ व्यू सही माना जाए, इसलिए अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही माना भी नहीं जाता, आपकी बात नहीं पूरी होती, तो आपके पास बैकग्राउंड के अंदर बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत से फॉर्मूले होने चाहिए, ऐसी सजेशन होनी चाहिए जिससे आपका फ़ायदा हो। अगर एक चीज़ कबूल नहीं हो रही तो आपके पास फ़ौरन उसको सामने काउंटर करने के लिए एक दूसरा मॉडल जो है या फॉर्मूला सामने होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई तैयारी जो है वो पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। मैंने बहुत पहले कहा था कि रमज़ान का महीना और उससे पहले जो दिन थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंतहाई लेज़ीपन के अंदर ज़ाया किए हैं। पूरा रमज़ान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाया किया है और यही कोशिश थी इंडिया की कि वो जो है वो एशिया के ममालिक यानी कि बांग्लादेश और श्रीलंका को अपनी तरफ कर ले, क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग बोर्ड हैं बचे हुए। अफ़गानिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है, ना ही नेपाल का बोर्ड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए एशिया कप के हवाले से इंडिया को जो करना था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो पूरा 1.5 से 2 महीना जो है वो ज़ाया किया, जिसकी वजह से इसका नुकसान जो है अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। नजम सेठी साहब भागे भागे जहाँ भी जाएँ, जिसको भी इंटरव्यू दें, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएँ, 5 से 6 पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ चुके हैं वो। एशिया कप दुबई के अंदर, एशिया कप इंग्लैंड के अंदर, एशिया कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, कहाँ कहाँ करवाने की उन्होंने बातें की हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंतहाई उसको धचका पहुँचा है, उसको नुकसान पहुँचा है और पाकिस्तान इसका नुकसान भुगत रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से, ख़ास तौर पर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इसका शेड्यूल अगर 27 मई तक नहीं आया तो फिर इसके ऊपर और ज़्यादा संगीन सवालात खड़े हो जाएंगे। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इत्तलात यही आ रही थी, न्यूज़ यही आ रही थी कि IPL के बाद जो है वो एशिया वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान होगा, लेकिन टैक्स के मामला किस हद तक सही हुए हैं इस बात का भी अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया और ICC के मामला जो है वो ख़राब किस हद तक हैं और किस हद तक सही हैं। क्या एशिया वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो सकता है, इस बारे में भी अभी कोई बात सामने नहीं आई है। और जो वसीम खान ने जो एक बयान दिया था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्या ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? इंडिया के लिए सोचने की ये वाली बात भी है कि पाकिस्तान अगर एशिया वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करता है तो क्या नुकसान होगा। जो नुकसान बड़ा वाला जो है वो पाकिस्तान को तो बाद में भुगतना पड़ेगा वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन इंडिया को जो नुकसान होगा इससे बचने के लिए इंडिया क्या तदबीर लगाता है, इस बात का भी सबको इंतज़ार है। वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पाइपलाइन के अंदर भी हैं, जिसकी वजह से मामला जो हैं वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ रहे। इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वर्ल्ड कप के हवाले से क्या चल रहा है मामला, पाकिस्तान के मैचेस कहाँ होंगे, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होगा भी या नहीं। चुनाव की वजह से हो सकता है वर्ल्ड कप जो है और टैक्स के मामला जो है इसकी वजह से वर्ल्ड कप जो है ये इत्तला भी, ये सोर्सेज ने इत्तला दी थी कि ऑस्ट्रेलिया को मुंतकिल कर दिया जाए इस वाला वर्ल्ड कप और अगला वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया के अंदर करवा दिया जाए। ऐसी भी बहुत सारी जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी कंफर्म खबरें जो हैं वो सामने नहीं आ रही हैं और वर्ल्ड कप के हवाले से अभी भी एक धुंधली दीवार जो है वो सामने आ रही है। इंडिया को, पाकिस्तान को और ICC को इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करने के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ती है और वो तैयारी जो है BCCI की नज़र आ रही है, ICC की नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी वैसी तैयारी नज़र नहीं आ रही जैसी होनी चाहिए थी। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने बताया है आप उससे मुतमईन है या नहीं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इंडिया के मामला जो है वो ICC से सीरियस वाले फंसे हुए हैं टैक्स के मामला के ऊपर और ICC ये चाह रहा है कि वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। उस हवाले से आपकी क्या राय है? ये मामला छोटे बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इसके ऊपर जो है वो डेडलॉक बरकरार है ICC और इंडिया के दरमियान। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ज़रा अपनी राय भी बताइएगा। वीडियो आपने देखी है इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ये जो वीडियो देखने के लिए आपने टाइम दिया है इस टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।